मित्रों नमः संस्कृताय। मित्रों आज हम लोग एमपी टेट वर्ग 1 और 2 के लिए महत्वपूर्ण कवि परिचय में आज महाकवि शूद्रक का परिचय और इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं महाकवि शूद्रक का परिचय। मित्रों महाकवि शूद्रक का वास्तविक नाम सिमुक या शिमुक था। इनका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, आयु 100 वर्ष 10 दिन है, जैसा कि मृच्छकटिकम नाटक में लिखा भी है। आगे है, शूद्रक ने स्वेच्छा से आत्मदाह किया था। महापराक्रमी, सुंदर आकृति वाले एवं ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे। कहा भी है, द्विज मुख्यतमः कविर बभूव प्रथितः शूद्रक इत्यगाध सत्वः। आगे देखते हैं, शूद्रक ऋग्वेद, सामवेद आदि वेदों के ज्ञाता, गणित, संगीत तथा हस्त विद्या में निपुण थे। मित्रों महाकवि शूद्रक शिव पार्वती के भक्त थे। शूद्रक ने शिव के प्रताप से दिव्य दृष्टि पाकर पुत्र को राज सिंहासन देकर महामहिमशाली अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। मृच्छकटिकम शूद्रक की एकमात्र रचना है। शूद्रक प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को ही अपनी लेखनी का आधार बनाया। मित्रों इनकी रीति वैदर्भी है। आगे है मृच्छकटिकम का परिचय, जो इनका एक नाटक है मृच्छकटिकम, उसका परिचय देखते हैं। मृच्छकटिकम मित्रों एक प्रकरण ग्रंथ है। इसके लेखक शूद्रक हैं। इसकी विधा प्रकरण है और अंकों की संख्या इसमें 10 है। प्रधान तथा अंगिरस, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, श्रृंगार है। गौड़ और अंगरस हास्य, करुण, भय तथा अद्भुत है। मित्रों इसका उपजीव्य ग्रंथ भाष्यकृत दरिद्र चारुदत्त है। डॉक्टर कांतानाथ शास्त्री तेलंग के अनुसार गुणाढ़ की बृहत कथा में वर्णित गोपाल दारक तथा आर्यक के विद्रोह की कथा है। कुल श्लोक संख्या 380 है। नायक चारुदत्त जो धीर प्रशांत कोटि का है, नायिका कुलजा धूता और दूसरी नायिका है बेस्या जो एक गणिका है। वसंत सेना प्रगल्भा नायिका है। प्रतिनायक इसके सकार, जिसको संस्थानक भी कहते हैं। मित्रों इसके अन्नपात्र, आर्यक, सर्विलक, बिट, सूत्रधार, नटी, रदनिका, मदनिका, धूता, चंदनक, संवाहक, रोहसेन आदि हैं। पात्र संख्या 24 पुरुष हैं और 8 स्त्री पात्र हैं। सूत्रधार और नटी को छोड़ने पर 30 पात्र स्वीकृत हैं। मंच पर न आने वाले पात्र जूर्णवृद्ध, पालक, रेभिल और सिद्ध हैं। मित्रों मृच्छकटिकम में जैसा कि आप लोगों ने पहले सुना कि इसमें 10 अंक हैं, तो आइए देखते हैं इसके 10 अंकों के नाम और अंकवार श्लोक कितने हैं। तो एक तरफ लिखा है अंक, एक तरफ नाम और एक तरफ श्लोक। तो इसमें मित्रों प्रथम अंक का नाम अलंकार न्यास है, जिसमें 58 श्लोक हैं। द्वितीय अंक का नाम द्युतकर संवाहक है, जिसमें 20 श्लोक हैं। तृतीय अंक का नाम संधि विच्छेद, जिसमें 30 अंक श्लोक हैं। चतुर्थ अंक में मदनिका सर्विलक नाम है और 33 श्लोक हैं। पंचम अंक का नाम दुर्दिन है, जिसमें 52 श्लोक हैं। षष्ठ अंक का नाम प्रवहण विपर्यय है, जिसमें 27 श्लोक हैं। सप्तम अंक में का नाम आर्य का अपहरण है, जिसमें 9 श्लोक हैं। मित्रों अष्टम अंक में वसंत सेना मोटक नाम है, जिसमें 47 श्लोक हैं। नवम अंक का नाम न्यायालय अथवा व्यवहार नाम है, जिसमें 43 श्लोक हैं। और अंतिम दसम अंक में अंक का नाम संघार अथवा उपसंहार भी इसको बोलते हैं, इसमें 61 श्लोक हैं। इस प्रकार से मित्रों मृच्छकटिकम नाटक में 10 अंक हैं और 380 श्लोक हैं। अब आगे देखते हैं मृच्छकटिकम एक तथ्यात्मक अध्ययन देख लेते हैं।
जो निम्न प्रकार से है। चारुदत्त धीर प्रशांत कोटि का नायक है, आप सभी लोग जानते हैं। चारुदत्त उज्जैनी का गरीब ब्राह्मण है। वह जन्मना ब्राह्मण और कर्मणा सार्थवाह अर्थात व्यापारी है। वसंत सेना उज्जैनी की ही एक प्रसिद्ध गणिका है। मृक्षकटिकम नामक प्रकरण में चारुदत्त और वसंत सेना के पारस्परिक प्रेम का वर्णन है। धूता चारुदत्त की विवाहिता पत्नी है। चारुदत्त और धूता के बच्चे का नाम रोहसेन है। मैत्रेय इस प्रकरण का विदूषक है। वह जाति से ब्राह्मण तथा चारुदत्त का परम मित्र है। सकार राजा पालक का साला है तथा वसंत सेना से एक तरफा प्रेम करता है। मित्रों, सर्बिलक चौर्य कर्म में निपुण एक ब्राह्मण है जो वसंत सेना की कृतदासी मदनिका का प्रेमी है। आगे देखते हैं। चारुदत्त का पूर्वभृत संवाहक है जो जुए में सब कुछ हार कर बौद्ध भिक्षु बन जाता है। सूत्रधार के साग्रह, अनुरोध, सिद्धान्न भोजन और प्रचुर दक्षिणा के प्रलोभन पर भी मैत्रेय, जिसको विदूषक बोलते हैं, उसके घर भोजन करने से इनकार कर देता है। चारुदत्त के मित्र चूर्णवृद्ध द्वारा भेजा हुआ साल मैत्रेय लेकर आता है। मैत्रेय अत्यंत डरपोक है, इसलिए मातृबलि देने चौराहे पर रदनिका, जिसको चारुदत्त की दासी है जो, उसके साथ जाता है। बिट और चेट के साथ सकार द्वारा पीछा किए जाने पर वसंत सेना चारुदत्त के घर में छिपती है। रात के अंधेरे में सकार रदनिका को वसंत सेना समझकर पकड़ लेता है। इस पर मैत्रेय सकार को मारने दौड़ता है। वसंत सेना अपना आभूषण चारुदत्त के घर में रख देती है और बताती है कि वह कामदेवायतन उद्यान में चारुदत्त को देखकर उसके प्रति अनुरक्त हो गई थी। संवाहक पाटलिपुत्र से आकर उज्जैनी में चारुदत्त का सेवक बन जाता है। चारुदत्त के दरिद्र हो जाने पर संवाहक जुआरी हो जाता है। जुए में सर्वस्व हारने पर चारुदत्त का पुराना नौकर जानकर वसंत सेना संवाहक को छुड़ा लेती है। आगे है। वसंत सेना के हाथी का नाम खुंडमोटक है। यह सह आर्यायाः खुंडमोटको नाम दुष्ट हस्ती। चारुदत्त को रेभिल का संगीत अत्यंत पसंद है। सर्बिलक चारुदत्त के घर में सेंध काटकर वसंत सेना के रखे हुए गहने चुरा लेता है और अपनी प्रेयसी मदनिका को गुलामी की जंजीर से छुड़ाता है। धूता अपने पति चारुदत्त को चोरी के कलंक से बचाने के लिए अपना रत्नावली नामक आभूषण वसंत सेना के पास भेजती है। वसंत सेना अपनी मां के कहने पर भी सकार के पास जाने से मना करती है। राजा पालक द्वारा आर्यक को बंदी बनाया जाता है। अपने मित्र के बंदी बनाए जाने पर सर्बिलक मदनिका को रेभिल के घर पहुंचाकर स्वयं आर्यक को छुड़ाने जाता है। मित्रों, आप मृक्षकटिकम का अध्ययन कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक वन लाइनर प्रश्न जितने भी हैं आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अध्ययन करिएगा। इसके बाहर कोई भी प्रश्न आपका जाएगा नहीं। आगे देखते हैं। वसंत सेना धूता के आभूषण को मैत्रेय द्वारा वापस कर देती है। वसंत सेना शाम को चारुदत्त के घर जाती है और वर्षा के कारण रात वहीं बिताती है। चारुदत्त पुष्पक रंडक नामक बगीचे में जाता है और वसंत सेना को वहीं बुलवाता है। चारुदत्त का पुत्र रोहसेन सोने की गाड़ी के लिए रोता है। इस पर वसंत सेना अपना आभूषण गाड़ी बनवाने के लिए दे देती है। आर्यक राजा पालक के कैद से भाग जाता है। भूलवश वसंत सेना सकार की गाड़ी में बैठ जाती है। बैलगाड़ी उद्यान में पहुंचने पर वसंत सेना सकार के प्रणय प्रार्थना को ठुकरा देती है, जिससे क्रुद्ध होकर सकार उसका गला दबा देता है। वसंत सेना के मूर्छित होने से मृत समझकर सकार भाग जाता है और चारुदत्त के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाकर न्यायालय में मुकदमा करता है। बौद्ध भिक्षु संवाहक वसंत सेना की रक्षा करता है। चारुदत्त पर अभियोग चलता है और विदूषक के बगल से
वसंत सेना का आभूषण मिलने पर चारुदत्त को फांसी का दंड मिलता है। फांसी के वक्त ही भिक्षु वसंत सेना के साथ वध्य स्थल पर जाता है। सकार भाग खड़ा होता है। पालक को मारकर आर्यक राजा बनता है और झूठे अभियोग चलाने के कारण सकार को फांसी होती है, किंतु चारुदत्त उसे माफ कर देता है। चारुदत्त को राज्य मिलता है और वसंत सेना को वधु का सम्मानित पद। भरतवाक्य के साथ प्रकरण समाप्त होता है। मित्रों, आगे देखते हैं। मृच्छकटिकम का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम में 7 प्राकृतों सौरसेनी, अवंतिका, प्राच्या, मागधी, सकारी, चांडाली और ढक्की का प्रयोग है। मृच्छकटिकम के 30 पात्रों में केवल 6 पात्र ही संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत बोलने वाले पात्र चारुदत्त, आर्यक, सर्विलक, बिट, सूत्रधार, अधिकरणिक हैं। यह प्रगतिवादी एवं समाजवादी रूपक है। इसमें शोषित, दलित एवं उपेक्षित वर्ग का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण है। जुआ खेलने वालों का प्रमुख सभिक है। इसमें वैदर्भी रीति अपनाई गई है, लेकिन कहीं कहीं गौड़ी रीति का भी आश्रय लिया गया है। निम्न कोटि के पात्रों की संख्या अधिक है। सकार की बहन राजा पालक की रखैल है। मृच्छकटिकम की कथा आदर्शवादी न होकर यथार्थवादी है। प्राकृतों में देसी शब्दों की प्रधानता है। मित्रों, चोरों के देवता कार्तिकेय हैं, जिनको नमो वारदाय कुमाराय, कुमार कार्तिकेयाय भी कहा गया है। चोरों के गुरु कनक शक्ति, ब्रह्मण्य देव, देवव्रत तथा भास्कर नंदी हैं। कहा भी गया है, नमः कनक शक्तये, ब्रह्मण देवाय, देवव्रताय, नमो भास्कर नंदिनी। मित्रों, एक बात आपको बताएं, चोर तो सुने थे, लेकिन चोरों के देवता और चोरों के गुरु आज पहली बार सुन रहे हैं। शायद आप लोगों ने भी पहली बार ही सुना होगा। सर्विलक के गुरु योगाचार्य, नमो योगाचार्याय यस्याहम प्रथमा शिष्यः। योग रोचना ऐसा द्रव्य जिसको लगाने से चोर आदि को कोई देख नहीं सकता। आगे देखते हैं। मृच्छकटिकम प्रमुख अंकवार प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं कि किस अंक में कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं मृच्छकटिकम में। तो मित्रों, प्रथम अंक में चारुदत्त की दरिद्रता का मार्मिक चित्रण है। बिट और चेट सहित सकार के द्वारा वसंत सेना का पीछा करना है। अंधकार का लाभ उठाकर वसंत सेना का चारुदत्त के घर में छिपना तथा अपने आभूषणों को न्यास अर्थात जिनको धरोहर भी बोलते हैं के रूप में चारुदत्त के घर में छोड़ना। द्वितीय अंक में मित्रों, चारुदत्त का पूर्व सेवक संवाहक का द्युत में ऋणी होकर वसंत सेना के पास आना तथा वसंत सेना द्वारा उसे ऋण मुक्त कराना है। जुआरी संवाहक का बौद्ध भिक्षु बन जाना। वसंत सेना के मत हाथी का संवाहक पर आक्रमण करना। सेवक द्वारा संवाहक की रक्षा करना तथा पुरस्कार के रूप में चारुदत्त अपनी बहुमूल्य चादर सेवक को देना। मित्रों, तृतीय अंक में चारुदत्त के घर में सेंध मारकर सर्विलक द्वारा वसंत सेना के आभूषणों को चुराना। चोरी हुए आभूषणों के बदले में चारुदत्त की पत्नी धूता द्वारा अपनी बहुमूल्य रत्नमाला का दिया जाना। चतुर्थ अंक में मित्रों, सर्विलक द्वारा चोरी के आभूषण से अपनी प्रेयसी मदनिका को वसंत सेना के घर से मुक्त कराना तथा वधू के रूप में स्वीकार करना। सर्विलक द्वारा अपने बंदी मित्र आर्यक को छुड़ाने के निमित्त जाना। रत्नमाला लेकर गए विदूषक द्वारा वसंत सेना के विशाल भवन का अवलोकन। मित्रों, आगे है पंचम अंक, और पंचम अंक में है वसंत सेना का चारुदत्त के घर में रात बिताना। वर्षा काल का भव्य वर्णन है। छठवें अंक में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो चारुदत्त के पुत्र रोहसेन का सोने की गाड़ी के लिए जिद करना, जबकि दासी मदनिका की गाड़ी मृत सकटिका देती है।
इस दृश्य पर वसंत सेना का मिट्टी की गाड़ी को आभूषणों से भरना, वसंत सेना की गाड़ी भ्रमवश बदल जाना, चंदनक सिपाही द्वारा बंदी आर्यक को अभयदान। सप्तम अंक की कथा है। आर्यक का चारुदत्त के पास पुष्पकरंडक उद्यान में जाना और चारुदत्त द्वारा आर्यक के बंधन को कटवाना। अष्टम अंक में पुष्पकरंडक उद्यान में सकार द्वारा वसंत सेना का गला घोटना, वसंत सेना को मृत समझकर सकार द्वारा चारुदत्त पर झूठा अभियोग चलाने के लिए न्यायालय जाना, बौद्ध भिक्षु संवाहक द्वारा वसंत सेना को उपचार हेतु बौद्ध विहार ले जाना। नवम अंक में है सकार द्वारा अपने पक्ष में निर्णय देने के लिए न्यायाधीश को धमकी, वसंत सेना का चारुदत्त के घर जाने संबंधित वसंत सेना की माता की गवाही और वसंत सेना का आभूषण विदूषक के पास से मिलना और चारुदत्त को फांसी की सजा। मित्रों, दसम अंक में है पालक को मारकर आर्यक को राजा बनना, चारुदत्त को फांसी से मुक्ति और वसंत सेना को वधु पद प्राप्त होना। मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों ने मृच्छकटिकम नाटक के दसों अंकों का संक्षिप्त अध्ययन किया कि किस अंक में कौन सी कथा है। अब आगे देखते हैं कि मृच्छकटिकम में अलंकार एवं छंद योजना। मृच्छकटिकम में स्वाभाविक रूप से अलंकारों का प्रयोग है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा के साथ साथ काव्यलिंग, विशेषोक्ति और समासोक्ति अलंकारों का विशेष रूप से वर्णन है। मित्रों, महाकवि शूद्रक ने पूरे मृच्छकटिक में 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। सर्वाधिक प्रयुक्त छंदों में वसंत तिलका, शार्दूल विक्रीडित और उपजाति मुख्य हैं। मित्रों, मृच्छकटिकम के प्रमुख पात्रों का सामान्य परिचय भी देख लेते हैं, जिसमें से हैं चारुदत्त। चारुदत्त मृच्छकटिकम का नायक है। नायक कोटियों के अनुसार चारुदत्त धीर प्रशांत कोटि का नायक है। 10 रूपक के अनुसार धीर प्रशांत का लक्षण निम्न प्रकार से है। सामान्य गुण युक्तस्तु धीर शांतो द्विजादिकः। आगे है चारुदत्त उज्जैनी का एक उदार, दयालु और परोपकारी ब्राह्मण युवक है। उसके पूर्वज व्यापारी थे। चारुदत्त भी व्यापार करके अत्यधिक धन संपत्ति अर्जित किया था, किंतु अपनी अतिशय उदारता और दानशीलता से अत्यंत दरिद्र हो जाता है। कोई व्यक्ति अथवा सेवक जब प्रशंसनीय कार्य करते हैं तब चारुदत्त उन्हें कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देता है। इन्हीं गुणों से बसंत सेना नामक गणिका उस पर मुग्ध हो जाती है। चारुदत्त अपराधी के प्रति भी क्रोध नहीं करता और शरण में आय की रक्षा करता है। चारुदत्त को अपनी प्रतिष्ठा और चरित्र की विमलता का भी ध्यान है। मृत्युदंड पाने पर भी उसे डर नहीं है। डर है तो केवल अपयश का। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितम यशः। अर्थात कहा गया है कि मरने के लिए भयभीत नहीं है, केवल इसलिए भयभीत है कि मुझे कहीं यह दूषित जो अपयश है वो न मुझको लगे। आगे है चारुदत्त संगीत, कला प्रेमी तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। एक प्रकरण के नायक के सभी गुण उसके चरित्र में विद्यमान हैं। मित्रों, आगे है वसंत सेना का चरित्र। तो वसंत सेना इस प्रकरण की नायिका है। नायिका प्रकार की दृष्टि से वह साधारण स्त्री, गणिका, वेश्या और प्रगल्भा नायिका है। वह भी उज्जैनी की ही एक वैभवशालिनी गणिका है। उसके भवन कुबेर के समान समृद्धशाली हैं। वसंत सेना उदार हृदया स्त्री है। वह अपरिचित संवाहक को भी अभयदान तथा मदनिका को दास्ता से मुक्त कर देती है। रोहसेन की गाड़ी के लिए वह अपने आभूषण दे देती है। वसंत सेना एक बुद्धिमती, कला कुशल तथा विदुषी नारी है। वह चारुदत्त का चित्र बनाकर मदनिका को दिखाती है। वसंत सेना ऐश्वर्यशालिनी होते हुए भी सामाजिक संरचना के ज्ञान से अछूती नहीं है। वह जानती है कि वह एक गणिका है
और चारुदत्त के अंतःपुर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं रखती। मंद भागिनी खलवहम तवाभ्यांतरस्य। अत्यंत प्रेम के आवेग से वह वध्य स्थल पर पहुंचती है तथा कुलवधू पद को प्राप्त करती है। मित्रों, इस प्रकार वसंत सेना ने अत्यंत उदार हृदय, अनन्य प्रेम तथा अपूर्व त्याग आदि गुणों से गणिका होने की कालिमा को प्रक्षालित करके एक साध्वी नारी के पद को सुशोभित किया। आगे है सकार का चरित्र। तो मित्रों, सकार महाकवि शूद्रक का कल्पना प्रसूत पात्र है। यह मृच्छकटिकम का प्रतिनायक है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मृच्छकटिकम का प्रतिनायक कौन है। तो मृच्छकटिकम का प्रतिनायक मित्रों सकार है। 10 रूपक के अनुसार प्रतिनायक लोभी, धीरोद्धत, जड़ प्रकृति वाला पापी और व्यसनी होता है। सकार भी मूर्खता, प्रवंचना, पाप और कायरता आदि दुर्गुणों से परिपूर्ण है। मित्रों, सकार किसी रखेली का पुत्र है। राजा पालक की रखेली का भाई, राजा का साला और संस्थानक भी है। वह सकारी प्राकृत बोलता है। सकार राजस्यालक होने के कारण अत्यंत घमंडी है। वह न्यायालय में धमकी देकर चारुदत्त को दंड दिलवाता है। उसे पद और धन का भी अभिमान है, इसीलिए वह अपने आप को देव पुरुष मनुष्य वासुदेव कहता है। वह अत्यंत मूर्ख है और इतिहास विरुद्ध उपमाएं देता है, जैसे द्रोण पुत्रो जटायु। मित्रों, वह दुराग्रही और स्थिर चित्त वाला है। बिट और चेट को कपट पूर्वक हटाकर वह वसंत सेना का गला घोट देता है और चारुदत्त पर महाभियोग चलाता है। सकार के चरित्र में प्रायः सभी दुर्गुणों का पुंज दिखाई देता है। वह केवल लंपट, मूर्ख और धूर्त ही नहीं, अपितु मनुष्य रूप में राक्षस ही कहा जाता है। मित्रों, आगे विदूषक का चरित्र देखते हैं। विदूषक मैत्रेय मृच्छकटिकम का विदूषक है। 10 रूपक के अनुसार वह नायक का सहायक तथा हंसी उत्पन्न करता है। हास्यकृच विदूषकः। मैत्रेय चारुदत्त का सच्चा मित्र है। चारुदत्त की दरिद्रावस्था में भी वह साथ नहीं छोड़ता। इधर उधर अपनी उदर पूर्ति करते हुए वह चारुदत्त की सहायता करता है। वह चारुदत्त को वेश्या प्रसंग से हटाना चाहता है, अतः वसंत सेना को भी घृणित निगाह से देखता है। चारुदत्त पर मिथ्या आरोप लगाने पर वह न्यायालय में ही सकार से लड़ बैठता है। चारुदत्त के बिना वह जीवित नहीं रहना चाहता। मैत्रेय क्रोधी, भीरु तथा साधारण कोटि का समझदार व्यक्ति है। वह चारुदत्त से कहता है कि जब पूजा करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते तो देव पूजा से क्या लाभ। कहीं कहीं भोजन प्रिय और पेटू के रूप में विदूषक का दर्शन होता है। अतः मैत्रेय एक व्यवहारिक मनुष्य है। वह एक सच्चा मित्र है, यद्यपि बुद्धिमान मित्र नहीं। मित्रों, आगे देखते हैं सर्विलक का। सर्विलक चौर्य कला में निपुण तथा प्रेमी हृदय वाला ब्राह्मण है। वह चोरी को अच्छा नहीं समझता, केवल स्वतंत्र व्यवसाय मानकर ही उसे ग्रहण करता है। स्वाधीना वचनीयतापि ही वरम बद्धो न सेवांजलि। सर्विलक बुद्धिमान तथा गुणग्राहक है। वह आपत्ति में मित्र का साथ देता है। अत्यंत परिश्रम से प्राप्त हुई भी मदनिका को छोड़कर वह अपने मित्र आर्यक को बचाने जाता है। वह षड्यंत्र करने में भी कुशल है। आगे मदनिका का चरित्र चित्रण दिया गया है। मदनिका वसंत सेना की कृतदासी तथा सर्विलक की प्रेयसी है। वसंत सेना उस पर अत्यधिक विश्वास नहीं करती है। वह भी वसंत सेना से अधिक प्रेम करती है। चारुदत्त के घर चोरी की बात सुनकर वह मूर्छित हो जाती है। वह सर्विलक को सद्ग्रहिणी की भांति सत्सम्मति देती रहती है। वसंत सेना को भी समय समय पर अच्छे विचार देती है, इसीलिए वसंत सेना उसकी प्रशंसा करती है। साधु मदनिके साधु। मदनिका डरती नहीं है। वह सर्विलक जैसे साहसी की पत्नी होने योग्य है। उसने दास्ता से मुक्ति पाकर एक कुशल गृहिणी का पद प्राप्त कर लिया है।
आगे है धूता का। धूता चारुदत्त की विवाहिता पत्नी है। मित्रों, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि चारुदत्त की विवाहिता पत्नी कौन है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइएगा कि चारुदत्त की विवाहिता पत्नी का नाम धूता है। वह एक पतिव्रता नारी तथा पति की अपकीर्ति से डरती है। इसी अपयश से बचाने के लिए वह अपना बहुमूल्य रत्नावली आभूषण वसंत सेना के पास भेज देती है। धूता अत्यंत उदार और सरल स्वभाव की है। वह वसंत सेना से ईर्ष्या नहीं करती और अपने पति के प्रति क्रोध भी नहीं करती। पति के अनिष्ट को सुनकर वह अपना प्राण त्याग देना चाहती है। धूता एक सच्ची पतिव्रता भारतीय नारी है। मित्रों, आगे संवाहक का है। संवाहक का चरित्र चित्रण देखते हैं। संवाहक पाटलिपुत्र का मूल निवासी है तथा आजीविका की तलाश में उज्जैनी आकर चारुदत्त के घर नौकरी करता है। चारुदत्त के दरिद्र होने पर वह दूत क्रीड़ा से अपनी जीविका चलाता है। द्यूत में शरबत से हार कर वह वसंत सेना द्वारा मुक्त कराया जाता है। इसीलिए संसार से विरक्त होकर वह बौद्ध भिक्षु बन जाता है। बिट, यह सुहृद और बुद्धिमान पात्र है। वसंत सेना की चारुदत्त के प्रति प्रेम देखकर वह वसंत सेना की प्रशंसा करता है तथा यथासंभव सहायता भी करता है। वह पाप का विरोध करता है और सकार का साथ छोड़कर चला जाता है। आगे चेट का चरित्र चित्रण है। चेट, इसका नाम स्थावरक है और यह सकार का यानवाहक है। चेट को परलोक का भी भय है। सज्जनों के प्रति प्रेम एवं सम्मान है। वह स्वयं विपत्ति में पड़कर भी आकार नहीं करता तथा चारुदत्त की रक्षा का प्रयास करता है। आगे मित्रों अधिकरणिक है। अधिकरणिक, यह मृच्छकटिकम का न्यायाधीश है। अधिकरणिक पवित्र हृदय वाला एवं न्यायप्रिय है। वह सज्जनता का सम्मान करता है और सच्चाई को ढूंढना चाहता है, किंतु डरपोक भी है तथा राजस्यालक के दबाव में उचित न्याय नहीं कर पाता। आगे मित्रों रोहसेन का चरित्र चित्रण है। रोहसेन, यद्यपि पूरे प्रकरण में रोहसेन की बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, फिर भी मृच्छकटिकम नाम की सार्थकता से रोहसेन का सीधा संबंध है। रोहसेन चारुदत्त और धूता का पुत्र है। वह मिट्टी की गाड़ी से नहीं खेलना चाहता और स्वर्ण की गाड़ी के लिए जिद करता है। इसी कारण इस प्रकरण का नाम मृत धनसकटिकम अर्थात मृच्छकटिकम पड़ा है। मित्रों, मृच्छकटिकम का नामकरण देखें तो मृच्छकटिकम का नामकरण मृत धन सकटिका है। उपर्युक्त संहिता में तकार के बाद सा है। अतः इस्तो इश्चुना इश्चु सूत्र से ता के स्थान पर चा होगा, तब जाकर के बनेगा मृच सकटिका। अब सच्छोट सूत्र से शकार के स्थान पर छ आदेश हुआ, तब जाके बनता है मृच धन छकटिका, और जब मिल जाता है तो मृच्छकटिका बनता है। इस प्रकार ग्रंथवाची पद होने के कारण नपुंसक लिंग एक वचन में मृच्छकटिकम बना। इसका हिंदी अर्थ होगा मिट्टी की गाड़ी। मृदः सकटिका यस्मिन इति मृच्छकटिकम, बहुब्रीहि समास हुआ है। साहित्य दर्पण के अनुसार प्रकरण का नाम नायक नायिका के नाम पर होना चाहिए। नायिका नायकाख्यानात् संज्ञा प्रकरणादिषु। मित्रों, मृच्छकटिक एक प्रकरण है, अतः इसका नामकरण इसके 6वें अंक में वर्णित एक विशेष घटना के आधार पर किया गया है। चारुदत्त का पुत्र रोहसेन पड़ोसी बच्चे की गाड़ी को देखकर मिट्टी की गाड़ी से नहीं खेलता और सोने की गाड़ी मांगता है। रदनिका के बहलाने पर भी नहीं मानता। इस पर वसंत सेना अपने आभूषण स्वर्ण सकटिका बनवाने के लिए उसके मिट्टी की गाड़ी पर लाद देती है। इस प्रकार पूरे प्रकरण में मिट्टी की गाड़ी संबंधी घटना विशेष महत्व रखती है, इसलिए मृच्छकटिकम नाम अत्यंत ही उपयुक्त है। मित्रों, इसी क्रम में आगे पात्र परिचय देखते हैं। तो इसमें पुरुष पात्र जो हैं उनको पहले देख लेते हैं। तो सूत्रधार, यह प्रधान नट एवं मंच का व्यवस्थापक है।
चारुदत्त नायक उज्जैनी का ब्राह्मण व्यापारी है। आगे हैं मैत्रेय, विदूषक एवं चारुदत्त का परम मित्र है। सकार प्रतिनायक राजा पालक का साला संस्थानक है। बिट सकार का सहचर, चेट सकार का सेवक, माथुर सभिक प्रधान जुआरी है। दरदुरक जुआरी है। संवाहक चारुदत्त का भूतपूर्व नौकर जुआरी एवं बौद्ध भिक्षु है। कर्णपूरक वसंत सेना का सेवक है। सर्विलक मदनिका का प्रेमी ब्राह्मण और चोर है। वर्धमानक जिसको चेट कहते हैं चारुदत्त का यानवाहक है। बंधुल वसंत सेना का आश्रित है। कुंभीलक वसंत सेना का दास है। चेट वसंत सेना का दास है। बिट वसंत सेना का श्रृंगार सहचर है। रोहसेन चारुदत्त का पुत्र है। आर्यक गोपाल बालक राजा पालक का कैदी, बाद में राजा। मित्रों, इसी क्रम में स्थावरक चेट सकार का यानवाहक है। बीरक पालक का सेनापति रक्षक है। चंदनक पालक का सेनापति रक्षक है। शोधनक न्यायालय का नौकर है। अधिकारिणिक न्यायाधीश है। श्रेष्ठी नगर का प्रतिष्ठित पुरुष न्याय करने में न्यायाधीश का सहायक है। मित्रों, कायस्थ न्यायालय का लेखक जिसको पेशकार बोलते हैं, और चांडाल फांसी देने वाले जल्लाद को कहते हैं। मित्रों, ये तो पुरुष पात्रों की बात रही। इसी क्रम में स्त्री पात्रों को भी देखते हैं। नटी सूत्रधार की पत्नी है। वसंत सेना नायिका है और उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका है। मदनिका वसंत सेना की कृतदासी और सर्विलक की प्रेयसी है। रदनिका चारुदत्त की परिचारिका है। धूता चारुदत्त की पत्नी है। चेटी वसंत सेना की दासी है। छत्रधारिणी वसंत सेना की सेविका है। चेटी चारुदत्त की दासी है। वृद्धा वसंत सेना की माता है। मित्रों, पुरुष और स्त्री पात्रों का आपने अध्ययन किया। आगे देखते हैं मंच पर न आने वाले पात्र कौन कौन से हैं। जो इस नाटक में मंच में नहीं आए हैं उनमें से मुख्य है जोड़नवृद्ध जो चारुदत्त का मित्र है। पालक अवंती का राजा है। रेभिल चारुदत्त का मित्र और गायक है। सिद्ध आर्यक की राज्य प्राप्ति का भविष्यवक्ता है। मित्रों, यह मंच पर न आने वाले पात्र हैं। आगे देखते हैं मृच्छकटिकम का मंगलाचरण। मित्रों, अगर आप लोग बोलेंगे तो जितने भी प्रमुख ग्रंथ हैं उनका मूल वाचन भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से, तो आप लोगों को जितने भी ग्रंथ आप लोगों के लगे हुए हैं वर्ग 1 और 2 में, उनका मूल वाचन भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मृच्छकटिकम का मंगलाचरण देखते हैं कि पर्यंक ग्रंथि बंध द्विगुणित भुजगा श्लेष संबीत जानो रंतः प्राणावरोध विपरत सकल ज्ञान रुद्धेन्द्रियस्य आत्मन्यात्मानमेव व्यपगत करणं पश्यतस्तत्वदृष्ट्या संभोर्वः पातु शून्ये क्षण घटित लय ब्रह्मलग्नः समाधि। इस मंगलाचरण का भावार्थ है, पर्यंक नामक योगासन में संधि स्थल पर बांधने से, द्विगुणित सर्प के लपेटने से जिस शिव के घुटने बंधे हुए हैं, योग बल के द्वारा प्राणवायु को भीतर ही रोक देने से, जिसकी समस्त इंद्रियां बाह्य ज्ञान से विरत तथा संयत हो गई हैं, जिसने यथार्थ ज्ञान के द्वारा इंद्रिय व्यापार निरोध पूर्वक अपने भीतर आत्मा का दर्शन किया है, उस शिव की समाधि जो निराकार ब्रह्म के दर्शन में होने वाली एकाग्रता के कारण ब्रह्म में लगी हुई है, आप सब सभासदों की रक्षा करें। आगे है, पातुवो नीलकंठस्य कंठः श्यामाम्बुदोपमः गौरी भुजलता यत्र विद्युल्लेखेव राजते। इसका भावार्थ है, शिव जी के काले बादल जैसा कंठ, जिसमें पार्वती की गौरवर्ण भुजा रूपी लता विद्युत पंक्ति के समान शोभित होती है, आप सबकी रक्षा करें।
आगे देखते हैं मित्रों, मृच्छकटिक के मंगलाचरण में भगवान शिव की स्तुति की गई है। मित्रों यहाँ से वन लाइनर कुछ प्रश्न हैं, इनको देखते हैं, फिर महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो इसमें मृच्छकटिक के मंगलाचरण में भगवान शिव की स्तुति की गई है। रूपक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए नाटक के प्रारंभ, मध्य और अंत में मांगलिक पद्यों के प्रयोग का विधान है। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम आचरेत। नाट्य की भाषा में इसी मांगलिक पद्य को नांदी कहते हैं। नंदन्ति देवता अस्यामिति नांदी। मित्रों मृच्छकटिक के मंगलाचरण के रूप में 2 पद्यों का प्रयोग हुआ है, जैसा आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। मृच्छकटिक में आशीर्वादात्मक और तथा कथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग है। द्वितीय श्लोक में समासोक्ति के माध्यम से कथा वस्तु का निर्देश है, अतः पत्रावली नांदी है। मित्रों मृच्छकटिक के में अष्टपदा नांदी का प्रयोग हुआ है। किसी छंद के चतुर्थांश पाद चरण को एक पद मानने पर 4 पद प्रथम श्लोक में और 4 पद द्वितीय श्लोक में, क्योंकि दोनों श्लोकों के माध्यम से स्तुति की गई है, अतः 4 दोनों श्लोकों में पद हैं, इनको दोनों को मिला के 8 हो जाता है, अर्थात अष्टपदा नांदी है। नांदी पाठ का कर्ता सूत्रधार होता है। मृच्छकटिक के प्रथम पद्य में सृगधरा छंद है और द्वितीय में पथ्यावक्त छंद है तथा उपमा, रूपक तथा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। मित्रों आगे देखते हैं मृच्छकटिक का भरतवाक्य। तो भरतवाक्य है, क्षीरिण्यः सन्तु गावो भवतु वसुमती सर्वसम्पन्न सस्या पर्जन्यः कालवर्षी सकल जनमनो नंदिनी वान्तु वाताः मोदन्तां जन्म भाजः सततमभिमता ब्राह्मणाः सन्तु सन्तः श्रीमन्तः पान्तु पृथिवीं प्रशमितरिपवो धर्मनिष्ठाश्च भूपाः। भावार्थ है इसका, गौवें प्रचुर दूध देने वाली हों, पृथ्वी सभी धान्यों से पूर्ण हो, मेघ समय पर बरसने वाला हो, समस्त जनों के मन को आनंदित करने वाली वायु चले, प्राणधारी हमेशा सुखी रहें, पूज्य ब्राह्मण लोग उत्तम शील वाले हों, समृद्धशाली शत्रुओं का नाश करने वाले तथा धर्मनिष्ठ राजा पृथ्वी का पालन करें। नाटक के अंत में प्रशस्ति रूप में वर्णित श्लोक को भरतवाक्य कहते हैं। भरतवाक्य में लोक कल्याण की कामना की जाती है। नाट्य के जन्मदाता आचार्य भरत के सम्मानार्थ प्रयोग होता है। सूत्रधार अथवा सारे पात्र संयुक्त रूप से भरतवाक्य बोलते हैं। और मित्रों मृच्छकटिक के भरतवाक्य में सृगधरा छंद एवं काव्यलिंग अलंकार प्रयुक्त है। मित्रों यह मृच्छकटिकम का अध्ययन था संपूर्ण। आगे है मृच्छकटिकम का बिंदुवार अध्ययन। तो आइए अब यहाँ से प्रश्नोत्तरी चालू करते हैं। और मित्रों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर मृच्छकटिकम अथवा जितने भी आपके परीक्षा में नाटक इत्यादि जो भी लगे हुए हैं, अगर इनकी वन लाइनर प्रश्नोत्तरी चाहिए हो तो आप लोग बताइएगा, उसको भी यूट्यूब के माध्यम से करवाया जाएगा। तो आइए देखते हैं मृच्छकटिकस्य रचयितुर नाम। मृच्छकटिकम के रचयिता जो हैं उनका नाम क्या है? तो शूद्रकः। शूद्रकस्य का रचना अस्ति मृच्छकटिकम्। शूद्रकेन मानभूतं प्रकरण नाट्यं निर्मितम् आसीत् मृच्छकटिकम्। मृच्छकटिकम् इत्यस्य पदस्य हिंदी भाषाया अर्थोस्ति मिट्टी की गाड़ी, जो आप लोगों ने पहले अध्ययन किया है। मृच्छकटिकम किस प्रकार का रूपक ग्रंथ है? प्रकरण है। प्रकरणस्य उदाहरणं भवति मृच्छकटिकम्। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकस्य नांदी पाठे कस्याः देवतायाः समाधेः माध्यमेन रक्षा कामना कृतास्ति? तो शंकरस्य। मृच्छकटिकम की कथा किसमें समायोजित है? अंकों में। मृच्छकटिके कति अंकाः सन्ति? 10 अंक। मृच्छकटिकम का नायक कौन है? चारुदत्त। मृच्छकटिकम की नायिका है कुलजा, वेश्या दोनों। चारुदत्तः कस्मिन् रूपके नायकः? मृच्छकटिके।
चारुदत्त किस श्रेणी का नायक है? धीर प्रशांत श्रेणी का नायक है। प्रकरण का नायक होता है धीर प्रशांत। सकारी प्राकृत का प्रयोग किस नाटक में है? मृच्छकटिकम में। चारुदत्त से परिचारिका का रदनिका। चारुदत्त से सेवकस्य नाम किम? संवाहकः। सर्विलकस्य प्रेमिकायाः नाम मदनिका। मृच्छकटिक प्रकरणस्य षष्ठांकस्य नाम प्रवहण विपर्ययः। मृच्छकटिक प्रकरण के प्रथम अंक का नाम है अलंकारन्यासः। मृच्छकटिके कियन्तः प्राकृत भेदाः प्रयुक्ताः? तो 7 भेद हैं। मृच्छकटिके, फिर खाली स्थान, नाम मदनिका सर्विलकः अस्ति। मृच्छकटिक में मदनिका और सर्विलक का नाम किस अंक में मिलता है? तो चतुर्थांकस्य। आगे है मृच्छकटिकस्य संस्थानकः सकारः। धीर प्रशांतः नायकः कस्य रूपकस्य वर्तते? मृच्छकटिकस्य। रोहसेनः इति पात्रं कस्मिन् नाटके वर्तते? मृच्छकटिके। मृच्छकटिकम की नायिका कौन है? तो मृच्छकटिकम की नायिका आप सभी लोग जानते हैं, वसंत सेना है। मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों का महाकवि शूद्रक का परिचय पूरा हुआ, जो एमपी वर्ग 1 और 2 के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा और करिएगा, और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमः संस्कृताय। आप सभी लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहें। नमः संस्कृताय।